हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत के साथ हम लोग लेके आए एक नया एप्लीकेशन, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं एक ब्लिंकिट जैसा एप्लीकेशन। आप लोग अगर इंडिया से होंगे तो आपको ब्लिंकिट के बारे में पता होगा। ये ग्रोसरी एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वैसा ही एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं ई कॉमर्स टाइप का, जिसमें आप लोग ग्रोसरी को ऑर्डर करेंगे और पूरा सिस्टम है ब्लिंकिट के जैसा यूआई है। लाइक यूआई आप लोग को एक्जैक्टली वैसा ही देखने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका डेमो वीडियो कि कैसे वो हम लोग का वीडियो दिखता है, क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी, वो सारा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने इस डेमो वीडियो पर, देखते हैं कि कैसा ये दिखने वाला है। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे विराज, जो कि एंड्रॉयड का उन्हें बहुत बेटर नॉलेज है और उन्होंने अपनी सारी स्किल्स को इसमें लगाया है, इसको बनाने में और वीडियोज़ को क्रिएट करने में। आप लोग देखिए इसको। अगर कोई भी इशू आता है तो आप लोग ज़रूर बताइए। हम लोग कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आता है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम, आप लोग वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। मूव ऑन करते हैं डेमो वीडियो पे और देखते हैं कि कैसा ये हम लोग का एप्लीकेशन दिखने वाला है। यहाँ पे दोनों ऐप्स का एक डेमो देख लेते हैं। तो ओपन करते हैं सबसे पहले हमारे एडमिन के ऐप को। पहले हम लॉगिन करते हैं एंड यहाँ पे हम फ़ोन ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहे हैं। तो ये एक टेस्ट नंबर है। अब इस नंबर के लिए मैंने ओटीपी रखा था 6 टाइम 1। यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मैं ऐड करके रखा हूँ एडमिन के साइड से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च पे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम सर्च करें आइसक्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइटल, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट टाइप, इन सब के बिहाफ पे यहाँ पे हम सर्च का फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट किए हैं। अब यहाँ पे जैसे एक स्पेसिफिक टाइटल को हम सर्च करें, कॉर्नेटो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद चलते हैं ऐड प्रोडक्ट पे। इस वाले फ्रेगमेंट में हमारे प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी टाइटल में टाइटल ही देता हूँ, ठीक है। तो हम एक चेक करेंगे कि ये ऐड हो रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे अभी मैं कोई रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे यूनिट पे कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। प्राइस, नंबर ऑफ स्टॉक, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लिंकिट के ऐप में जो भी कैटेगरी हमको देखने को मिलता है तो वही ये सब कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट टाइप। तो यहाँ पे भी मैं रैंडमली कुछ भी डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला फ़ोटो फ्रंट पे नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में। अब इसको हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज अपलोड हो रहा है। इमेज हमारा सेव हो गया है एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। तो देख सकते हैं हमने जो अभी ऐड किया था, ठीक है, प्रोडक्ट, ये हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करें तो इसको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा पहले एंड उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट इनपुट लेआउट इनेबल होगा। अब इसको हम मैगी कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नूडल्स सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो कैटेगरी है इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब चलते हैं हमारे ऑर्डर्स फ्रेगमेंट पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने टाइम ये जो भी मैंने ऑर्डर किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम स्टेटस देख सकते हैं, इसका एड्रेस एंड उसके बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था। ये सब चीज़ें हमारे एडमिन के ऐप में रहने वाला है, ठीक है। हम प्रोडक्ट को ऐड कर पाएंगे, हम उसको एडिट कर पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसकी स्टेटस को हम चेंज कर पाएंगे। तो अब आगे चलते हैं एंड हमारा जो यूज़र का ऐप है इसको हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल नंबर एंटर करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई हो गए हैं। अब यहाँ पे हमको ओटीपी देखने को मिलेगा।
सो 644908। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। सो एडमिन के साइड में मैंने एक टेस्ट नंबर एंटर किया था, क्योंकि उसी अकाउंट से मैंने प्रोडक्ट्स को सेव किया था। तो किसी और नंबर से अगर मैं लॉगिन करता सो वो जो प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिल रहा था वो प्रोडक्ट्स हमको नहीं दिखता। ठीक है, सो ये हमारे यूजर के साइट का ऐप है। तो यहाँ पे भी अगेन सर्चिंग का फंक्शनैलिटी है, एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया था वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद ये हमारे बेस्ट सेलर्स हैं, एंड यहाँ पे अगर सी ऑल पे क्लिक करें तो हम प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे शॉप बाय कैटेगरी, तो अगर हम किसी कैटेगरी पे चलें तो इस कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट सेव हैं वो हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च पे क्लिक करूँ तो हमारा सर्च फ्रेगमेंट हमको देखने को मिलेगा। एंड अगर हम किसी ऐसे कैटेगरी पे चले जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो हमको एक टेक्स्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो चलिए अब हम कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं हमारे कार्ट में। सो सर्च फ्रेगमेंट से हम अमूल को ऐड कर लेते हैं। सो 3 आइटम्स हमारे कार्ट में हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बैक करते हैं एंड सी ऑल से हम यहाँ पे मैंगो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 आइटम्स, ठीक है, मैंगो एंड अमूल। अब यहाँ पे हम किसी कैटेगरी पे चलते हैं, स्वीट टूथ। अब यहाँ पे आइसक्रीम हम ऐड कर लेते हैं। सो 10 आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसको हम ऑर्डर करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा चेक रखा है, अगर हमारा सब टोटल 200 से बड़ा है तो हमको कोई भी डिलीवरी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगर 200 से छोटा है तो हम 15 रुपीज़ ऐड करते हैं हमारे इस सब टोटल पे। ठीक है, और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कार्ट में थे। अब इसको हम करते हैं प्लेस ऑर्डर। तो अभी ये जो हमारा फ़ोनपे है ये टेस्ट मोड में है। अगर आपको प्रोडक्शन लेवल पे फ़ोनपे को इंटीग्रेट करना है आपके ऐप में तो आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। फ़ोनपे इंटीग्रेशन के लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, सो आप वो प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं प्लेस ऑर्डर पे। एंड यहाँ पे क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए हमको पहले अपना एड्रेस एंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिन एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एड्रेस एंटर कर लिया है, इसको हम ऐड करते हैं। तो हमारा एड्रेस सेव हो चुका है। अब यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस चलेगा। सो पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, यहाँ पे हम स्टेटस को चेक कर रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो पेमेंट हमारा डन हो चुका है। एंड एडमिन के साइड में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन चला गया है, ऑर्डर्ड सम प्रोडक्ट्स हैज़ बीन ऑर्डर्ड। एंड यहाँ पे जो कार्ट का लेआउट था जो हमको देखने को मिल रहा था वो अब यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स थे उसको हमने ऑर्डर कर लिया है। तो अब यहाँ से हम एक बार चेक करते हैं योर ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये मैंने पहले ऑर्डर किया था एंड इसको अभी हमने ऑर्डर किया है। एंड यहाँ पे हम स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, सो बैक पे क्लिक करते हैं एंड ये हमारा एड्रेस बुक, तो ये हमने ऐड किया था। तो अगेन यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सेव एड्रेस बुक, तो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हम लॉगआउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम लॉगआउट हो जाएंगे। ठीक है, अभी नो करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन हमको रिसीव हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं। सो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए हम FCM का यूज़ कर रहे हैं, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। एंड इसमें बेसिकली जब भी हम नोटिफिकेशन को सेंड कर रहे हैं सो हमको डिवाइस टोकन प्रोवाइड करना होता है। अब क्योंकि एडमिन का जो ऐप है वो मेरे डिवाइस पे है और जब हमने एडमिन के साइड से साइन इन किया तो उस टाइम पे जो डिवाइस का टोकन जनरेट हुआ वो एडमिन के अकाउंट में सेव हो गया है। सो इसीलिए जब हमने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया तो जो नोटिफिकेशन था वो मेरे डिवाइस में देखने को मिला। तो अब हम चलते हैं ऑर्डर्स फ्रेगमेंट पे एंड यहाँ पे जो हमने अभी ऑर्डर किया था, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इसका स्टेटस हम चेंज करते हैं, तो ये ऑर्डर्ड हो चुका है, इसको हम रिसीव्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़र का ऐप है, ठीक है, यूज़र ब्लिंकिट क्लोन, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन चला गया है रिसीव्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। ये अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट डिलीवर्ड करें सो हमारा जो ये ऑर्डर था वो यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुका है। एंड यहाँ पे एडमिन के साइड में सारे ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम डिलीवर्ड कर देते हैं। सो दोस्तों ये था हम लोग का डेमो वीडियो और आई थिंक आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे ये एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे और क्रैश कोर्स हम लोग जल्दी लाएंगे इसका। आई थिंक 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा चैनल पे ही। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और इस सीरीज़ को देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, काफ़ी मज़ा आएगा। पूरा एप्लीकेशन हम लोगों ने कोल्डलिन में डेवलप किया है, फायरबेस हम लोगों ने बैकएंड में यूज़ किया है, तो काफ़ी बेटर है। दो एप्लीकेशन है, यूज़र एप्लीकेशन और एडमिन एप्लीकेशन। एडमिन एप्लीकेशन से आप लोग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं सीरीज़ में दोस्तों।